गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बेटा सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसा मैंने कहा था बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। पहला होता है एस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। तो हम दोनों टाइप्स के अलग अलग सेंटेंस बना के देखेंगे। एस या नो टाइप जैसे बेटा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस या नो टाइप। जैसे लिखा है डज ही हेल्प यू। और WH टाइप क्या होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, WH टाइप सेंटेंस होते हैं। जैसे हाउ डज ही हेल्प यू। तो हम लोग पहले सीखेंगे एस या नो टाइप सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना, फिर उसके बाद सीखेंगे WH टाइप सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग बेटा स्ट्रक्चर नोट करते हैं एस या नो टाइप का। एस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में पहले आता है बेटा डू या डज, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ड आता है, प्लस क्वेश्चन वर्ड आता है। ये रहा बेटा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। यानी पहले क्या दिया होगा, डू डज दिया होगा, फिर दिया होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर अदर वर्ड दिया होगा, फिर क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अब इस स्ट्रक्चर से हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे, लगाया डज, फिर लिखा सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी बेटा किल, फिर ऑब्जेक्ट लिखा रावण, अदर वर्ड लिखा इन लंका। उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बन के क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया। अब हम लोग लिख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। यानी अगर इस सेंटेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बेटा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, पहले लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर आएगा अदर वर्ड आएगा, फिर बेटा आएगा बाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाएंगे बेटा, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। जैसे कि अब हम इस सेंटेंस को क्या कर लेते हैं, पैसिव वॉइस बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले क्या दिया है, इज एम आर, तो बेटा जो रावण है वो इधर आएगा, इधर का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो रावण क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, इज। और यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, इज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इज। फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, रावण लिखेंगे, रावण लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, वर्ब क्या है, किल, किल की थर्ड फॉर्म क्या हुआ बेटा, किल्ड, किल की थर्ड फॉर्म क्या हुई, किल्ड, यानी इज रावण किल्ड। तो इसके बाद अदर वर्ड क्या है, इन द लंका, इन द लंका। उसके बाद क्या लगाते हैं बेटा, बाई लगाते हैं, बाई लगा दिया। फिर बाई के बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, और सब्जेक्ट क्या है बेटा, राम। तो उसके बाद क्या लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। पहले इज एम आर में एक चीज ले ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली, फिर अदर वर्ड लिख लिया, फिर बाई लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस बन के तैयार हो गया। चलिए एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं, एक सेंटेंस हम लोग बना के और देख लेते हैं। चलो बेटा अब हम लोग एक नए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर दोनों ऊपर लिखे हुए हैं। अब एक नया एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है बेटा डज ही हेल्प्स यू, क्या लिखा है बेटा, डज ही हेल्प्स यू। इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना है,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर। अब यू इधर आएगा, यू के हिसाब से क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब क्या है, आर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू लगा दिया। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, हेल्प्ड होगी। क्या होगी, हेल्प्ड होगी। तो उसके बाद बेटा लगाना है हम लोगों को अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे बाई। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही पैसिव वॉइस में आके क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड उतर गया। अब हम लोग एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तो हमारी जो कंफ्यूजन होगी वो भी क्या हो जाएंगी बेटा, दूर हो जाएंगी। जैसे डू दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। सेंटेंस दिया है बेटा, डू दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। डू दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे ईजीएमआर में। बेटा जब ये फुटबॉल इधर आएगा तो ये सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल, सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर के साथ क्या आती है, इज आती है, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, इज। हम लोगों ने इज ले लिया। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, फुटबॉल। फुटबॉल लिख लिया। फिर उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। प्लेड लिख लिया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है बेटा, इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। अब अदर वर्ड के बाद क्या है बेटा, बाई। बाई लगा लिया। बाई के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट क्या है, दे। दे एक्टिव वॉइस में दे होता है, तो पैसिव वॉइस में आकर क्या बन जाता है, देम बन जाता है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब हम लोगों ने ऐसे नो टाइप सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा WH टाइप के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इन जो WH टाइप वर्ड्स होते हैं उनके हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो WH टाइप में बेटा कुछ खास नहीं होता है। जो WH टाइप सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना कुछ खास नहीं होता है। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बेटा क्या जोड़ लेना है, आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेना है। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या जोड़ लेना है, क्वेश्चन वर्ड। वैसे ही सेम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या जोड़ लेंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेंगे। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ऐड होगा तो हम लोग स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन वर्ड केवल क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सेम है। बाकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। जैसे हम लोगों ने बनाया इस स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस, व्हाई डू यू हेल्प मी। व्हाई डू यू हेल्प मी। पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड लिखा है, फिर डू डज लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। अब इसका हमको क्या बनाना है बेटा, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। उसके बाद फिर HMR में कोई एक लगाना है, HMR में कोई एक लगाना है। अब ये मी बेटा इधर आएगा तो क्या बनेगा, आई। अब आई के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो क्या आएगा बेटा, एम आ जाएगा। फिर क्या लिख लेंगे हम लोग, आई लिख लेंगे। फिर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म लिख दिया। फिर लगाया बाई। फिर ये ऑब्जेक्ट उधर जाके क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट जाके इधर क्या आएगा, फिर लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे लिखा है, व्हेन डू यू किल
him, when do you kill him। अब पहले क्या बनाना है बेटा, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिख लिया, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। व्हेन के बाद क्या करना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब ये हिम इधर आएगा, ही कहलाएगा, और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट लिए क्या आएगा बेटा, इज आएगा। अब हिम क्या आ गया यहाँ पर, ही हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, किल्ड हो गई, किल्ड लिख लिया। फिर बेटा क्या लिखा, बाई लगा लिया, फिर सब्जेक्ट उठा के रख दिया यू, फिर क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। ऐसे ही हम लोग बेटा नॉर्मल सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना लेंगे, नॉर्मल सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब WH टाइप में कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उन स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स के हम लोग पैसिव वॉइस बनाना भी सीख लेते हैं। जैसा एक क्वेश्चन वर्ड है हु, क्या है बेटा, हु के सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। पहले क्या लिखा, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से कि हु जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट का काम करता है, किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। और तुमको ये पता है कि सब्जेक्ट पहले हमेशा क्या आता है, बाई, तो हमेशा हु को क्या इसमें चेंज कर लेंगे हम लोग, बाई होम में, इसमें चेंज कर लेंगे, बाई होम में। फिर क्या लगाएंगे, HMR लगाएंगे, तो यू के हिसाब से क्या आएगा बेटा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्ट, यानी बाय होम आर यू स्टार्ट। अब इससे स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ बेटा, कि पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हु वाला सेंटेंस है तो उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे बाय होम में, किस में लिखेंगे, बाय होम में। फिर उसके बाद HMR लगाएंगे, क्या लगाएंगे, HMR लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने कहा हु हेल्प यू, हु हेल्प्स यू, ये सेंटेंस बनाना है हमको। तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, बाय होम लिखना है, हाँ बाय होम लिख लिया। फिर क्या लगाना है, HMR में कोई एक, तो यू के अनुसार क्या आएगा बेटा, आर। फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या आ जाएगा, यू। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हुआ बेटा, हेल्प्ड, यानी बाय हुम आर यू हेल्प्ड, बाय हुम आर यू हेल्प्ड। जैसे एक सेंटेंस और बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए बेटा, क्या बना लिया जाए बेटा, हु मीट यू, हु मीट्स यू। सेंटेंस क्या है, हु मीट्स यू। ऐसा सेंटेंस में क्या करते हैं, पहले बाय होम लिखते हैं, बाय होम लिख लिया। फिर HMR में यू के अनुसार क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। फिर आर के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यानी बाय होम आर यू मेट। अब हु के बाद एक क्वेश्चन वर्ड क्या है, होम। होम का भी पैसिव वॉइस बिल्कुल अलग तरीके से बनता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा है बेटा, होम डू यू लाइक, क्या लिखा है बेटा, होम डू यू लाइक। अब इसका अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, होम को चेंज करेंगे हु में, इसमें